आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। केदारनाथ में 25 मई तक नए पंजीकरण पर रोक। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक के लिए पंजीकरण कराए हैं, फिलहाल वे ही दर्शन कर सकेंगे। यह फैसला धाम में बर्फबारी व श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। 26 मई से फिर से पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। केदारनाथ धाम में अब भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। रविवार को धाम में आधा घंटा बर्फबारी हुई। मौसम को देखते हुए पंजीकृत श्रद्धालुओं के लिए धाम में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए अब 26 मई तक नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु रोज पहुंच रहे केदारनाथ। तो केदारनाथ में फिलहाल प्रतिदिन दर्शन करने वाले पंजीकृत श्रद्धालुओं की संख्या 25 से 30 हज़ार के बीच है। हेमकुंड यात्रा बच्चों और बुजुर्गों के जाने पर रोक। हेमकुंड साहिब में 7 से 8 फीट तक बर्फ़ को देखते हुए बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के यात्रा करने पर रोक लगा दी है। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुल रहे हैं। कर्नाटक अलकमान के पाले में गेंद, फैसला जल्द। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत के बाद विधायक दल का नेता चुनने के लिए रविवार शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में हुई। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 3 पर्यवेक्षक भी शामिल हुए। CIS बोर्ड के परिणाम में भी गिरावट दर्ज। तो काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने रविवार को 10वीं और 12वीं के कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इस वर्ष CBSE की तरह CIS में भी के रिजल्ट में भी गत वर्ष की अपेक्षा गिरावट देखी गई। 98.94% छात्रों ने कक्षा 10 और 96.93% ने कक्षा 12 की परीक्षा पास की। G20 सम्मेलन के कारण श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में 18 मई से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। नगर में होने वाली G20 सम्मेलन के दौरान यातायात बाधित होने की संभावित दिक्कत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। CISE 10वीं में 9, 12वीं में 5 विद्यार्थी टॉपर। तो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 10वीं में 99.80 अंकों के साथ 9 विद्यार्थी टॉपर बने। वहीं 12वीं में 99.75 अंक लाकर 5 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। देहरादून के आदि को ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान मिला। सिद्धरमैया पहली पसंद, शिव कुमार भी अड़े, अब खड़गे को सौंपी जिम्मेदारी। तो कर्नाटक कांग्रेस विधायकों की बैठक में नहीं बनी सहमति। प्रधानमंत्री अगले महीने उत्तराखंड में करेंगे रैली। तो PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक देश भर में महाजन संपर्क अभियान चलेगा। महाअभियान के दौरान ही PM पूरे देश में 51 रैलियां करेंगे। जून में एक रैली उत्तराखंड में होगी। गुम मोबाइल फ़ोन को खुद कीजिए ट्रैक। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गुम हो गया है तो आप खुद ट्रैक कर सकेंगे। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए ब्लॉक भी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार नई ट्रैकिंग प्रणाली सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री शुरू कर रही है। तबादलों के लिए पात्र 700 से अधिक शिक्षकों के नाम पात्रता सूची से गायब। तो देहरादून में केवल 10 साल ठहराव वाले शिक्षकों की सूची जारी। शिक्षकों ने CO को लिखा पत्र। तो तबादला एक्ट के तहत अधिकतर जिलों ने तबादलों के लिए जारी पात्रता सूची में इस तरह के सभी शिक्षकों के नाम शामिल किए हैं, लेकिन दून जिले में सूची से 700 से अधिक पात्र शिक्षकों के नाम गायब हैं। जबकि एक्ट के तहत दुर्गम में 3 साल और सुगम में 4 साल की सेवा कर चुके शिक्षक तबादले के लिए पात्र हैं। प्रशिक्षित PRD जवानों ने की नियुक्ति देने की मांग। तो जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय दल रक्षक विभाग एक बार फिर से PRD जवानों की नियुक्ति को लेकर के सवालों के घेरे में है। शासकीय छात्रावास का उद्घाटन करेंगे राज्यपाल। ओपनल कर्मचारियों ने मांगों को लेकर के बनाया मोर्चा।
तो विनोद गोदियाल मोर्चे के संयोजक, नरेश थपलियाल को बनाया सह संयोजक। मीडिया के बयान पर रोक को बताया तुगलकी फरमान। तो शिक्षक कर्मचारियों ने कहा 1 सप्ताह के भीतर आदेश वापस न लिया तो करेंगे आंदोलन। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया गया रेंजरों को चार्ज। तो अक्षेत्रीय रेंज में तैनात 52 रेंजरों में से 11 को ही मिल पाई तैनाती। चंपारण से उत्तराखंड पहुंचेगी पेंशन रथ यात्रा। भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट फिर समिति को भेजेंगे। तो प्रदेश में सहकारिता विभाग के तहत 3 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट एक से दूसरे टेबल पर घूम रही है। बिजली की मांग 4.7 करोड़ यूनिट पहुंची। सीएम धामी आज काशीपुर में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम सोमवार को देहरादून से हेलीकॉप्टर से 11 बजे आईजीएल हेलीपैड पर पहुंचेंगे। पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़, सिपाही और 2 बदमाश घायल। तो हैदराबाद थाना क्षेत्र में गोकशी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस और रुड़की सीआईयू की टीम की सहारनपुर के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें सीआईयू के सिपाही के हाथ को गोली छूते हुए निकल गई, जबकि जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वही खबर लोहा घाट सरयू में डूबने से युवक की मौत हो गई। जगदीश शिला डोली का स्वागत किया गया। 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो राष्ट्रीय स्तर पर 30 और 31 मई को तय किया गया है कार्यक्रम। चोरा हत्याकांड, गैस खुली छोड़ गया था संतोष। तो बुरसम गांव में पत्नी सहित 4 महिलाओं की हत्या करने के आरोप में संतोष कुमार के मंसूबे खतरनाक थे। आरोप है कि तीनों महिलाओं को बड़ियाठ से काटने के बाद वह अपने घर में रसोई गैस के सिलेंडर और चूल्हे का बटन खुला छोड़ गया था। पर्यटक ने दरोगा के साथ की मारपीट, गिरफ्तार। तो नैनीताल से खबर आई है, रूसी बाईपास में रविवार को एक पर्यटक ने पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस ने पर्यटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहारीगढ़ में कार पलटी, दून के 2 लोगों की मौत। तो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 307 पर रविवार तड़के तेज रफ्तार कार कुत्ते को बचाने के प्रयास में सत्संग भवन के सेवादार की टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में सेवादार और कार चालक की मौके पर मौत हो गई। गुलदार के हमले से लोग गुस्साए तो लगा पिंजरा। प्रतीक्षा सूची में 160 को मिला मौका, अब 1530 करेंगे हज। तो हज का पाक मुकद्दस सफ़र अब 1468 नहीं बल्कि 1530 मोमिन करेंगे। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी की गई। पैदल केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग में लगी भक्तों की कतार। तो दोपहर 1 बजे तक 14,995 यात्री दर्शन के लिए गए। शाम 6 बजे तक 8,772 यात्री लौटे। 18,440 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। एसडीआरएफ को हेमकुंड साहिब मार्ग पर यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी। तो 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद अब चमोली जिला प्रशासन हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। हार्ट अटैक से 2 यात्रियों की मौत। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 यात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। रैनतोली केदारनाथ बाईपास पुल के पुश्ते अब भी अधर में हैं। नई खुला आदि कैलाश यात्रा मार्ग, पर्यटक कर रहे इंतजार। तो आदि कैलाश के साथ ही ब्यास घाटी की ओर जाने वाले करीब 300 पर्यटकों को सड़क खुलने का इंतजार है। केदारनाथ के प्रसाद में महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर। पूर्णागिरि मंदिर की पहाड़ी की दरारें पूरी तरह से भरी। मौसम खराब होने से इस साल अभी तक शुरू नहीं हो पाई सतोपंथ की ट्रैकिंग। प्रदेश में सूख गई 23% झीलें और छोटे बड़े तालाब। शुष्क हवाओं में फैल रही जंगल की आग। ऐतिहासिक यमुना में 1.2 किलोमीटर ऊपर मसूरी पहुंचा पीने का पानी। तो रात 1 बजे इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आखिरकार यमुना से 1.2 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित राधा भवन के टैंक में पानी पहुंच गया। जीआई प्रमाणीकरण पाने जा रहे उत्पादों के क्षेत्रों की होगी मैपिंग।
दून गोवा के लिए 23 मई से इंडिगो शुरू करेगी सीधी उड़ान। तो देहरादून एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए सबसे अधिक उड़ानें संचालित करने वाली विमानन कंपनी इंडिगो आगामी 23 मई से देहरादून गोवा के लिए अपनी सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। यह उड़ान हफ्ते में 3 दिन संचालित होगी। टीचर्स कॉलोनी में स्मैक का कारोबार, 3 गिरफ्तार। तो किस से खबर आई है? गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग 4.7 करोड़ यूनिट तक पहुंची। परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य होगा जेएमआर और बायोमेट्रिक। तो पिछले साल जुलाई में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की पहली लिखित परीक्षा अगले रविवार 21 मई को होने जा रही है। आयोग को सभी परीक्षा केंद्रों पर जेएमआर लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। जेएमआर बीएल से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही आयोग ने नई रणनीति के तहत पहाड़ में अधिक परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। 21 मई को होने जा रही सचिवालय सुरक्षा दल परीक्षा में 25,800 आवेदक शामिल होंगे। इसके लिए प्रवेश पत्र आज सोमवार को जारी होंगे। पूर्व में जिन जिलों में नकल की शिकायत आई है, इस बार वहां सेंटर नहीं बनाए गए हैं। इस कारण उक्त परीक्षा देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा के परीक्षा केंद्रों पर ही होगी। परीक्षा को हर तरह से विवाद रहित बनाने के लिए आयोग ने प्रत्येक 2 कमरों पर जेएमआर लगाने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है। भारत सरकार ने बीएल को जेएमआर उपलब्ध कराने को कहा है। प्रतिबंधित अभ्यर्थियों पर रहेगी रोक। तो आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुरी ने बताया कि इस परीक्षा से पहले ही आयोग नकल के आरोपी अभ्यर्थियों पर रोक लगा चुका है। इसमें से एक अभ्यर्थी कोर्ट गया है, जहां से कोर्ट ने उसे परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं, लेकिन आयोग इसके खिलाफ भी सोमवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए आयोग पूरी तरह से सख्ती और पारदर्शिता बरतेगा। एमबीबीएस नर्सिंग की कॉपी चेक करने का तरीका बदलेगा। तो उत्तराखंड में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजों के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की कॉपी चेक करने का तरीका बदलेगा। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन कॉपियां चेक कराएगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। तो बंदी रक्षक पुरुष भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक दस्ता परीक्षा में शारीरिक अस्वस्थता या अन्य कारण से अनुपस्थित रहने वालों को एक और मौका दिया जाएगा। पुरुष बंदी रक्षक भर्ती केंद्र के अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय ने नई तिथियां जारी कर दी हैं। जानकारी के अनुसार कई अभ्यर्थी अस्वस्थता व अन्य कारणों से शारीरिक दस्ता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को अब प्रवेश पत्र के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटो 2 व अन्य दस्तावेज 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार परिसर पहुंचना होगा। 17 अप्रैल से 20 मई तक की परीक्षा के छूटे हुए अभ्यर्थी 18 मई को व 21 अप्रैल से 26 अप्रैल वाले अब 19 मई को, 27 अप्रैल से 1 मई तक वालों को 20 मई को, 2 मई से 5 मई तक वालों को 22 मई को परीक्षा का दोबारा मौका मिलेगा। वहीं 22 अप्रैल को ईद उल फितर की वजह से परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थियों को अब 24 मई को मौका मिलेगा। सभी को निर्धारित 6 बजे परीक्षा स्थल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अब जल्द पता चल जाएगा आवाज़ असली है या नकली। तो कुमाऊं लैब में होगी वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एसएससी सीएचएसएल में 1600 एलडीसी और डीओ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ओपीएससी में 116 एएमओ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 35 एनालिस्ट ए के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। OSSC में 2753 जिला कैडर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 59 स्पेशलिस्ट एवं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 25 मई को होगा। 38 असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 480 ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 25, 26, 27, 28, 29 व 30 मई को होगा। नेहा कक्कड़ के काला चश्मा गाने ने मचाया धमाल। तो ग्राफिकेरा में 25 साल पूरे होने पर आयोजित ग्राफेस्ट में बॉलीवुड गायिका नेहा कक्कड़ ने बिखेरी अपनी आवाज़ की जादू।
डीएवी कॉलेज में यूजी पीजी की परीक्षा 22 से। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल के विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होंगे। इसके लिए सीयूटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब परीक्षा की तारीख नज़दीक है। पीजी के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 मई थी और फॉर्म में संशोधन करने की आखिरी तिथि 12 से 13 मई तक थी। अगली कक्षा में प्रवेश करने से पहले छात्रों को पहली कक्षा पास करना जरूरी है। 20 को यूजी के लिए होगा सीयूटी। तो के आर जैन ने बताया कि सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद जब छात्र पास हो जाएंगे तो कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे। मिथुन की प्रस्तुतियों पर झूमे छात्राएं। 10वीं में नमन और 12वीं में देवयानी ने किया टॉप। गो तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। सिपाही व दो बदमाश घायल हुए। अपराध पर नियंत्रण लंबित मामलों का करें निस्तारण। तो एसएसपी ने की अपराध समीक्षा की बैठक। वही खबर है, पथरी से दुकान में पंखा चोरी करते महिला को पकड़ा। सत्यापन नहीं कराने पर 6 मकान मालिकों पर कार्रवाई की गई। तो पथरी से खबर आई है। तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर के डीएम से मिलेंगे प्रधान। दिल्ली में भी खुला सर्व विकास पार्टी का दफ्तर। हाईकोर्ट शिफ्टिंग का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। तो नैनीताल से खबर है, नैनीताल दौरे पर मुख्य सचिव बोले शासन स्तर से तैयारियां पूरी हुई। पर्यटक ने दरोगा के साथ की मारपीट, गिरफ्तार किया गया। 3 तलाक पर मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस की घराट के बड़े दिनों बाद पानी आया। तो बंशीधर। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मनाए जा रहे जश्न पर तंज कसते हुए कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही कांग्रेस को कर्नाटक की जीत ने राजनीतिक संजीवनी देने का काम किया है। गर्म पानी में कारों की टक्कर, 6 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, हल्द्वानी से महिला से मारपीट में 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री के घर पहुंचे पूर्व सैनिक, मोदी को भेजे पोस्ट कार्ड। तो मुकदमों से भड़के पूर्व सैनिकों ने चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल से रैली निकाली। वही खबर है, देहरादून से कोचिंग कर रहा युवक अफीम संग धरा। तो आरोपी उत्तरकाशी का निवासी है, वहीं से लेकर आया था बेचने। जेईई में गाड़े झंडे, इंटर में भी पाया मुकाम। तो देहरादून के छात्रों ने CISE की परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड मेरिट में ब्राइटलैंड्स के 8 छात्राओं का नाम आया। मोरी के 5 गांव में विद्युत आपूर्ति ठप होने से दिक्कत हुई। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कराएं चारधाम के लिए पंजीकरण। साइबर ठगी होने पर 1930 डायल करें। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच लोगों ने दर्शन किए। तो केदारनाथ धाम में दोपहर बाद मौसम बदलने के साथ आधे घंटे तक हुई बर्फबारी। सुबह खिली थी धाम में धूप। हेमकुंड में तैनात होंगी SDRF। श्रीनगर में हुड़दंग मचा रहे 3 युवक गिरफ्तार किए गए। गंगा मैराथन में छात्रों ने दिखाया दमखम। हेली यात्रा की ठगी का आरोपी धरा गया। लंपी वायरस बरपा रहा कहर, दुग्ध उत्पादक घटा। तो सीमा पर अवैध तरीके से हो रही मवेशियों की आवाजाही बन सकती है बड़ा खतरा। झूला घाट से लेकर चीन सीमा तक प्रकोप फैला। दूध पोखरा में लंपी से हुई 16 पशुओं की मौत। निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध। तो पिथौरागढ़ से खबर है, पूर्णागिरी में खाई में गिरा मासूम। तो पूर्णागिरी की चढ़ाई चढ़ते हुए एक मासूम श्रद्धालु खाई में जा गिरा। लोगों ने घायल को खाई से निकाल उप जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं खबर, टनकपुर से पुलिस ने 15 लोगों के चालान किए। गुलदार के डर से दिन ढलते ही घरों में कैद हो रहे लोग। तो गंगोली हाट से खबर है, विकास खंड के 12 से अधिक गांव में रहने वाले 7000 से अधिक लोग इन दिनों गुलदार की दहशत से जीवन यापन कर रहे हैं। वही खबर है, गुलवा घाट से ग्रामीणों ने खाली बर्तन के संग प्रदर्शन किया। 70 पुलिसकर्मी ही नहीं खोज सके हत्या आरोपी को। तो गंगोली हाट से खबर है, ये बुरसुर गांव में पत्नी सहित 4 महिलाओं की हत्या करने वाले आरोपी को खोज निकालना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। ANM संघ ने अफसरों पर निकाली भड़ास। गोकशी करने वाले गैंग पर मुठभेड़, कांस्टेबल बदमाश को लगी गोली।
तमंचे के साथ फोटो खींचने पर आरोपी युवक गिरफ्तार, तो पत्र से खबर आई है। महासू मंदिर हनोल में दर्शन पूजन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। किशोरी के साथ 4 माह में 15 बार दुष्कर्म केस। तो विकास नगर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र में डाकपत्थर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी से पिछले 4 माह में लगातार दुराचार करने का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी लगातार किशोरी के साथ दुराचार कर रहा था। यही नहीं, आरोपी ने किशोरी को चेतावनी दी थी कि अगर उसने अपने परिजनों को बताया तो जान से मार देगा। सेलाकुई से खबर है, ये घेरेबंदी कुलदार के पंजों के निशान मिले। मदर्स डे पर मेधावियों ने मम्मी पापा को दिया नया तोहफा। 10वीं में टॉपर आदि ने देश में पाया दूसरा स्थान। देवप्रयाग में दुर्गी में अन्नपूर्णा मेले में लगा श्रद्धालुओं का तांता। तो श्रद्धालुओं ने अन्नपूर्णा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। मानस खंड की झांकी उत्तरकाशी पहुंची। मां जगदीशिला डोली का स्वागत किया गया। विश्वनाथ की डोली 4 धाम के लिए रवाना हुई। अल्मोड़ा में रोजगार मेले का आयोजन कल। तो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय अल्मोड़ा की ओर से 16 मई को मॉडल करियर सेंटर अल्मोड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर में तेज हवाओं ने उड़ाई 5 घरों की छत। तो घर पे रखा सारा सामान मलबे में दबा, कई परिवार हुए बेघर। प्रभावितों ने सरकार से की उचित मुआवजा देने की मांग। वहीं पौड़ी बैंड के पास गिरा पेड़, यातायात बाधित हुआ। लवारिस पशुओं को भेजा जाएगा गौ सदन। बागेश्वर में लंपी वायरस का कहर। गर्मी बढ़ते ही पानी के लिए टैंकर के भरोसे लोग। तो अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में गहराते जल संकट ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। गरुड़ के स्कूलों में आज से बनेंगे प्रमाण पत्र। बागेश्वर से खबर है, पानी से परेशान लोग लेंगे कोर्ट की शरण। वहीं खबर है, गरुड़ से 16 वाहनों का चालान, एक बाइक सीज की गई। चुनौती, 70 पुलिसकर्मी 60 घंटे बाद भी नहीं खोज सके एक आरोपी। 72 दिनों में 8 हत्याओं से दहला सीमांत। धारचूला में बंद मार्ग ने रोक दी आदि कैलाश की राह। वहीं खबर है, लोहा घाट से पंचेश्वर सरयू नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। 2 दिन पूर्व हुआ था जनेऊ संस्कार। पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। छात्रों का रोड़ी ढोते वीडियो वायरल हुआ। तो चंपावत में एक सरकारी स्कूल में छात्रों का रोड़ी ढोते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक छात्र स्कूल से 3 किलोमीटर दूर सड़क किनारे से रोड़ी के कट्टे उठाते दिख रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर। तो ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय रजत जयंती समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री। परीक्षा की कॉपी चेक करने का तरीका बदले जाएगा। निरंजनी अखाड़ा पहुंची आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी की डोली। गंगा से 5 किलोमीटर दूर तक खनन पर रोक लगाई जाए। आधार अपडेट न होने से 12,000 विद्यार्थियों की रुक गई छात्रवृत्ति। तो 3,500 छात्राओं की छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग को प्रमाण पत्र नहीं भेजने से रुकी है। 22 योजनाओं से मिलेगा रोजगार, रोजाना 16 घंटे पानी। सूख गए प्रदेश के 23% झील और तालाब। आज से कैंची में शुरू हो जाएगी स्थापना दिवस की तैयारी। तो 15 जून को होगा बाबा नीम करोली का स्थापना दिवस। अखंड हनुमान चालीसा पाठ आज से होगा। 30 साल बाद जागा विभाग 5 एकड़ जमीन छुड़वाई। तो हल्द्वानी से खबर रही है, हाई कोर्ट शिफ्टिंग के लिए युद्ध स्तर पर चल रहे हैं प्रयास। 19 तक बढ़ेगा तापमान। तो गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ोतरी जारी रहेगी। नैनीताल में सैलानियों से रही रौनक। तो रूसी बाईपास में अस्थायी पार्किंग में रोके पर्यटकों के वाहन। इस बार 30 जून तक ही साफ हो पाएंगे नाले। ऑल सेंट कॉलेज की छात्रा पावनी ने किया टॉप। हत्यारोपी के खौफ से पीड़ित ने छोड़ा गांव। तो प्रकाश राम के परिवार ने मां और बच्चों के साथ ससुराल में ली शरण। दहशत में है परिवार। पशुओं का उपचार कर रही 29 टीमें। तो लंपी रोग से मवेशियों की मौत पर किसानों ने मांगा मुआवजा।
अंधड़ चलने से पेयापौड़ी गांव में घर की छत उड़ी। 12 दिन से पेयजल लाइन खराब, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। पूर्णागिरि की मुख्य पहाड़ी की दरारें भरने का काम पूरा हुआ। पर्यटकों को आदि कैलाश यात्रा मार्ग खुलने का इंतजार है। कांग्रेस की जीत पर खुशी मनाई। जिले में माध्यमिक विद्यालय में 114 प्रधानाचार्यों के पद खाली। तो पिथौरागढ़ जिले के विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 114 और प्रधानाध्यापकों के 83 पद खाली हैं। कक्षाएं 8 लेकिन पढ़ने वाले 5 हैं। पुलिस ने टनकपुर बनबसा में चलाया सत्यापन अभियान। वही खबर आई है धारचूला से काली नदी किनारे मिला 100 नेपाली नागरिक का था। अब फूलों की खुशबू से महक रहा चौबटिया उद्यान। आंधी से चामी कोयराली में 5 घरों की छत उड़ी। स्टेशन से निकलते ही 100 मीटर दूर धोखा दे गई बस। तो दिल्ली से 25 यात्रियों को लेकर अल्मोड़ा पहुंची बस, जाना था बागेश्वर, नहीं हुई दूसरी बस की व्यवस्था। आधिकारिक शिक्षक कर्मचारी की बयानबाजी पर रोक। तो विद्यालय शिक्षा महानिदेशक ने लिया कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन का संज्ञान। फूड पॉइजनिंग से 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। तो चंपावत से खबर आई है। अल्मोड़ा में गहराने लगा जल संकट, टैंकर से बढ़ रहा पानी। कर्नाटक की जीत पर बांटी मिठाइयाँ। मदर्स डे पर पुरस्कृत हुई माताएं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के पहले वार्षिकोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम हुआ। सोमेश्वर हवालबाग में बनेंगी खेल मैदान। टीचर्स कॉलोनी में स्मैक किस का धंधा, दंपति समेत 3 पकड़े गए। तो किच्छा से खबर आई है। जिले में 2900 पशुओं को लगे लंपी वायरस के टीके। हटा दिए कब्जे, अब काशीपुर और दस्तपुर के लोगों को मिलेगा पानी। धार हथियार के वार से महिला घायल। तो गदरपुर से खबर आई है। जिले में बड़ा है शोर, बेखौफ हो गए हैं चोर। तो खटीमा में सड़क किनारे खड़ी बस और ट्रक की बैटरी चुरा ले गए। झाड़ियों में छिपा कर रखी थी, चोरी की गई 10 बाइक। कुंडाकांड 7 माह बाद भी राज बना गुरप्रीत हत्याकांड। संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकी मिली महिला। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से चाकू के साथ युवक धरा गया। बीएड परीक्षा की तिथि संशोधित करने की मांग। तो एचएनबी पीजी कॉलेज के बीएड के विद्यार्थियों ने 20 मई को होने वाली डीएलएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा की तिथि संशोधित करने की मांग को लेकर कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजा है। उत्तराखंड में 10वीं में आदि और 12वीं में तीस्ता व नंदिनी टॉपर रहे। दोस्त की शादी में जाने को नहीं थे रुपए तो लूट लिया मोबाइल। तो देहरादून से खबर आई है। शिक्षा महानिदेशक के आदेश से कर्मचारियों में उबाल है। पूर्व सैनिकों ने शौर्य स्थल से मंत्री आवास तक निकाली रैली। बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड पर उकेरा मां के प्रति प्यार। पक्की सड़क के लिए 3 माह करना होगा इंतजार। उत्तराखंड में 3 साल में 7 गुना बढ़ गया साइबर अपराध। होम्योपैथ के क्षेत्र में शोध का दायरा बढ़ाए जाएंगे। मौसम सही होते ही वसुधारा जाने की अनुमति। तो माणा गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झरने का है पौराणिक महत्व। चारधाम यात्रा में बैंकिंग एटीएम की व्यवस्था सुचारू नहीं हो रही है। गौरीकुंड हाईवे पर जाम, आमजन रहे परेशान। नौठा मेले में महिला मंगल दलों की प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक। चारधाम यात्रा के साथ ओली में भी रौनक। तो सीजन शुरू होते ही अब तक ओली पहुंच चुके हैं 30,000 पर्यटक। माल्टा गांव में अज्ञात बीमारी से मवेशी की मौत हो गई। वही खबर है, गर्म पानी से हाईवे पर 2 कारों की भिड़ंत, 3 लोग घायल, 1 को रेफर किया गया। बलभुरपुरा में पथराव, किशोर जख्मी हुआ। मोटा अनाज एसपी के दायरे में लाने की तैयारी। तो देहरादून केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, राज्य अपने प्रस्ताव भेजे तो केंद्र सरकार करेगी विचार। शिक्षकों को कार्य मुक्त न करने पर जवाब तलब। तो अनिवार्य तबादले के 10 महीने बाद भी शिक्षकों को रिलीव न करने पर 2 प्रिंसिपल का जवाब तलब किया गया।